अब देखिए ये रिमाइंडर थ्योरम आपको लिखा हुआ है और इसका हम प्रूफ देने जा रहे हैं आपको। पहले तो पढ़िए कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। कह रहा है कि लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब पी एक्स एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो ऐसा होगा ए एक्स प्लस बी जैसा 1 होगा, या इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 से ज़्यादा होगा। मतलब x टू द पावर n प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस 1। यानी कि आप समझ सकते हो कि ए एक्स क्यूब हो सकता है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की तरह। तो कोई पोलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। उसके बाद लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर। और ए क्या है? कोई एक रियल नंबर है 10, 15, 20, 50। तो कह रहा है इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ये कहाँ से आ गया? तो ये जो अगर ए एक कोई रियल नंबर है तो उस ए को क्या करो कि एक्स माइनस ए कर लो। ठीक है, एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स माइनस ए से अगर हम पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए। मतलब रिमाइंडर जो आर ऑफ एक्स आएगा या जो भी होगा वो जो रिमाइंडर होगा वो पी ऑफ ए के बराबर होगा, वो पी ऑफ ए के बराबर होगा। ये बात आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसको प्रूफ करने से पहले जो एक क्वेश्चन लिए थे उस क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे तो ज़्यादा फील आएगा। अभी जो क्वेश्चन कराए थे उसी का लिख देते हैं यहाँ पे, प्रिंट आउट कर देते हैं या फिर एक कर ही देते हैं क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए x प्लस 5 से अगर डिवाइड करना है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम किताब से देख के। ठीक है ना, चलिए देखिए। मान लीजिए आपको x माइनस 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है आपको, है ना। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ से गुना करिएगा? तो पहले 4 से गुना करना होगा क्योंकि 4 भी लाना है। तो 4x से काम नहीं चलेगा, x का पावर 4 लाना है। तो x क्यूब लिखिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x 4, फिर उसका गुना इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा 4x क्यूब। अब साइन क्या होगा? चेंज, यानी कि माइनस, ये प्लस। इसका कहानी ख़त्म। 3x क्यूब माइनस में और 4x क्यूब प्लस में, यानी कि x क्यूब बचेगा प्लस में। फिर माइनस 2x स्क्वायर प्रिंट आउट प्लस x प्रिंट आउट माइनस 7 प्रिंट आउट। x क्यूब लाना है, x है तो प्लस x स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर का गुना x में होगा। फिर माइनस x स्क्वायर, फिर साइन चेंज, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कहानी ख़त्म। प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर बचेगा और प्लस x माइनस 7। x स्क्वायर लाना है तो माइनस लाना है पहले, तो माइनस लिखिए और x लिख दीजिए। तो माइनस और प्लस माइनस, और ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस क्या होगा प्लस, और ये प्लस माइनस, तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। रिमाइंडर कितना आया? तो रिमाइंडर आया आपका -7। ठीक है, अब सोचिए, अब ये बात सोचिए ज़रा ध्यान से, तब चीज़ें आपको वास्तव में समझ में आएंगी कि हम जो है एक्चुअली करते क्या हैं। भागा का जो चेक करने का नियम है वो क्या है? बीच वाले के बराबर में हम लोग क्या करते हैं? किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करते हैं। याद है आपको? ऐसा कुछ होता था तो लिखा जाता था 2 चौके 8 या 1, तो 9 को किसके बराबर लिखते थे आप? बीच वाले को लिखते थे किनारे किनारे का मल्टीप्लाई। बचपन में चेक करने का तरीका था। और प्लस रिमाइंडर, तो ये 4 दूना 8 और 1 9 आ जाता था। तो उसी तरह से अब बीच में क्या है? ये बड़ा एक्सप्रेशन, यानी कि 4x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। इसके बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग? किनारे किनारे का मल्टीप्लाई। मतलब x माइनस 1, जैसे 2 गुना 4 किए हैं तो x माइनस 1, और यहाँ 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x और प्लस रिमाइंडर, तो प्लस में -7 जोड़ेंगे।
अब रिमाइंडर निकालने का रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है तरीका, कि इससे अगर भाग देना है, x माइनस ए से भाग देना है, मतलब कि x माइनस 1 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो लिखा हुआ है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। पढ़िए ध्यान से कि इफ पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। तो x माइनस 1 से आप डिवाइड किए हो ना, तो हम वो बोला कि रिमाइंडर जो है आपका क्या होगा, p ऑफ a होगा। रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a। तो p ऑफ a का मतलब यहाँ से a कैसे आया है, तो ध्यान से देखोगे तो इसको जीरो किया गया है, तब x बराबर a आया हुआ है। तो इसको जीरो करो तो p ऑफ 1 आएगा। अब जरा देखो तो p ऑफ 1 निकाल के, तो p ऑफ 1 निकालोगे तो ये कितना आएगा, 4 इंटू 1 का पावर 4 तो 4 ही होगा, माइनस 3 इंटू 1 का पावर 3 तो 3 ही होगा, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 ही होगा, प्लस 1 माइनस 7। अब देखो यहाँ से 4 और 1 5 और 3 2 5, ये पूरी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, माइनस 7 आया। तो ये रिमाइंडर माइनस 7 कैसे आया होगा, इस बात पे गौर करना, ये रिमाइंडर कैसे आया होगा। हम कह रहे हैं ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं तो समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। हम एक एक्सप्रेशन तुम्हें दिखा रहे हैं जिसमें तुम x माइनस ए से भाग दिए थे p ऑफ x में, और यहाँ एक मान लो क्वाशिएंट आया q ऑफ x, और यहाँ पे भाग देने के बाद एक रिमाइंडर ऑफ x आया, यही आया ना। तो तुम बीच वाला के बराबर क्या करते हो, बीच वाले के बराबर में क्या लिखते हो, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो बीच वाले के बराबर में हम क्या लिखते हैं, एक्चुअली किनारे किनारे का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर। तो जरा गौर से देखो कि p ऑफ x बराबर कोई क्या लिखेगा, तो x माइनस ए लिखेगा और इनटू क्वाशिएंट लिखेगा और प्लस रिमाइंडर ऑफ x लिखेगा। अब ज़रा सोचो कि हमारा जो रिमाइंडर आता है वो p ऑफ a क्यों आता है। एक्चुअली रिमाइंडर तो यही है, तो r ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो r ऑफ x का वैल्यू अगर निकालना है, चाहे रिमाइंडर का वैल्यू जो है निकालना है, तो इस पूरे का वैल्यू निकालना है हमें, तो हम a पुट कर देते हैं, है ना। तो p ऑफ a बराबर यहाँ क्या होगा, a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x और प्लस रिमाइंडर ऑफ x, या रिमाइंडर जो भी हो, रिमाइंडर को आप r ही मान लो, रिमाइंडर को क्या मान लो कि r आएगा, तो r ही रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू क्यू ऑफ x और प्लस r। तो देख रहे हो कि ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्यू एक्स, तो r बराबर क्या आया, p ऑफ a। तो इसीलिए बोला जाता है कि p ऑफ a रिमाइंडर आएगा। यहाँ भी देखो रिमाइंडर यही -7 था ना, जब तुम भाग दिए थे, तो यहाँ पे यही ना रिमाइंडर था। जब तुम p ऑफ 1 डालोगे यहाँ पे मतलब इसका वैल्यू जब निकालोगे एट x बराबर 1, तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 1 0, और ये कुछ भी हो प्लस में -7, तो ये कुछ भी होगा तो ये तो 0 में मिल जाएगा, तो -7 आएगा। तो क्यों हम भाग दें, तो यही है तरीका आपका। तो ये एक्सप्रेशन आप समझ गए होंगे कि क्यों रिमाइंडर आ जाता है p ऑफ a, क्योंकि यहाँ से तो 0 हो जाता है और जो रिमाइंडर बचता है वही p ऑफ a होता है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हों। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जिस चीज़ से भाग देना है वो सबसे पहले क्यों लीनियर होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो मान लीजिए x माइनस ए से भाग देना है आपको, तो ये लीनियर होना चाहिए, तभी रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगेगा। पहली बात का ये ध्यान रखना है। जैसे कभी मान लीजिए कि आपको x स्क्वायर माइनस ए 2x से डिवाइड करना होगा, तब रिमाइंडर थ्योरम वर्क नहीं करेगा, ये लीनियर होना चाहिए। और जिसमें भाग दे रहे हैं वो कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका 0 निकालते हैं और x जो आता है वही हम पोलिनोमियल में पुट कर देते हैं यदि,
तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है। यही है रिमाइंडर थ्योरम, माने बिना भाग किए हुए रिमाइंडर को निकाल लेना, है ना। तो ये समझ गए। अब एक आध क्वेश्चन लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग एक क्वेश्चन के साथ।